तकनीकी खराबी की वजह से वो एक पेज का अलग से वीडियो बन गया है। हम पढ़ रहे थे वसाएं एवं मोम, उनमें से हम पहले डिस्क्राइब करेंगे फैट्स या वसाएं। रासायनिक रूप से हम समझें तो फैट्स वसा अम्लों के ट्राइग्लिसराइड्स है, अर्थात जिन्हें हम फैट या वसा कहते हैं, ये वसा अम्लों के ग्लिसरॉल से जुड़ने से बने एस्टर्स हैं। अर्थात एक अणु ग्लिसरॉल द्वारा वसा अम्लों के 3 अणुओं से क्रिया करने पर जो एस्टर बनते हैं उन्हें हम वसा कहते हैं। जैसे ट्राइब्यूटाइरीन जो ब्यूटेरिक अम्ल के 3 अणुओं के ग्लिसरॉल से क्रिया करने से बनता है। जब फैट में या वसा में उपस्थित तीनों ही वसा अम्ल एक जैसे हो तो ऐसे फैट्स सिंपल ग्लिसराइड्स कहलाते हैं। परंतु यदि वसा अम्ल अलग अलग प्रकार के हो तो ऐसे फैट्स मिक्स्ड ग्लिसराइड्स कहलाते हैं। प्रकृति में उपस्थित अधिकतर फैट्स मिक्स्ड ग्लिसराइड्स होते हैं। चूँकि इन ग्लिसराइड्स में कोई मुक्त अम्ल या क्षार समूह नहीं होता, अतः फैट्स को सामान्यतः हम लोग न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं। केमिकली दे आर न्यूट्रल। सामान्य तापक्रम पर फैट्स द्रव अथवा ठोस होते हैं। ये जल से हल्के होते हैं। इनका विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.86 होता है। इनका गलनांक इनमें उपस्थित वसा अम्लों की श्रृंखला की लंबाई तथा वसा अम्लों की श्रृंखला की संतृप्तता पर निर्भर करता है कि चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है तथा कितनी लंबी है। 8 कार्बन से अधिक श्रृंखला वाले संतृप्त वसा अम्लों से बने फैट्स सामान्य तापक्रम पर ठोस होते हैं, जबकि असंतृप्तता एवं छोटी श्रृंखला फैट्स को द्रव अवस्था में रखती है। सामान्यतः वसाओं का गलनांक बिंदु तापक्रम उसके ठोस अवस्था तापक्रम से अधिक होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट इनकी सॉलिडिफिकेशन पॉइंट से अधिक होता है, ये समझना है हमें। वसा अम्ल, चूँकि सभी वसाएं अर्थात फैट्स में ग्लिसरॉल उपस्थित होता है, अतः फैट्स की प्रॉपर्टीज़ उनमें पाए जाने वाले वसा अम्ल से ही नियंत्रित होती है। कुछ वसा अम्ल या फैटी एसिड्स के सभी कार्बन संतृप्त होते हैं, जबकि कुछ फैटी एसिड्स में आंशिक असंतृप्तता अनसैचुरेटेड भी पाया जाता है। इसी तरह कुछ वसा अम्लों में पार्श्व शाखाएं उपस्थित हो सकती है तथा किसी किसी में हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि अल्कोहल समूह भी उपस्थित हो सकता है, जबकि कुछ वसा अम्लों में यह श्रृंखला साइक्लिक प्रकार की चक्रीय प्रकार की भी होती है। परंतु इन सभी वसा अम्लों में केवल एक ही कार्बोक्साइल समूह होता है तथा साथ ही अधिकांश में कार्बन अणु सम संख्या में पाए जाते हैं। फैटी एसिड का सामान्य सूत्र CH3 CH2 ब्रैकेटेड होल N COOH होता है, जहाँ N 0 से लेकर 86 नंबर तक हो सकता है। इफ़ N = 0 देन इट्स CH3 COOH एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हमारा सबसे सरल प्रकार का वसा अम्ल है, और N यदि 86 हो तो CH3 CH2 होल 86 COOH माइकोलिक अम्ल होता है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले संतृप्त वसा अम्ल स्टीयरिक अम्ल C16 तथा पामेटिक अम्ल C18 है। C16 पामेटिक अम्ल CH3 CH2 होल 16 COH, जबकि स्टीयरिक अम्ल जो है वो है CH3 CH2 होल 14 COOH। 4 कार्बन का ब्यूटारिक अम्ल तथा 6 कार्बन का कैप्रोइक अम्ल भी बटर में उपलब्ध होता है। असंतृप्त वसा अम्ल में एक अथवा अधिक डबल बॉन्ड हो सकते हैं, जो कि 1 से 6 तक हो सकते हैं। ये यदि 1 से अधिक डबल बॉन्ड्स हैं तो 9वें 12वें 15वें और 18वें कार्बन पर उपस्थित होते हैं। डबल बॉन्ड की या द्विबंध की उपस्थिति के कारण इन वसा अम्लों का गलनांक कम हो जाता है। उदाहरण ओलिक एसिड तथा लिनोलेइक अम्ल। कुछ एनिमल्स व बैक्टीरिया के फैट्स में पार्श्व शाखा वाले वसा अम्ल भी पाए जाते हैं। इनमें सामान्यतः कार्बन विषम संख्या में ही होता है। कुछ पौधों में चक्रीय संरचना वाले वसा अम्ल भी पाए जाते हैं। वसा अम्लों की प्रॉपर्टीज़। वसा अम्ल का अल्कोहल के साथ, क्षार के साथ अथवा एंजाइम लाइपेज द्वारा यदि हम जल अपघटन करें, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में इनका हाइड्रोलिसिस करें, जल अपघटन करें अथवा इनको एल्कली से क्रिया करवाएं, क्षार से क्रिया करवाएं, तो ग्लिसरॉल व वसा अम्ल में बदल जाते हैं। एंजाइम लाइपेज वसा अम्लों को ग्लाइसरॉल से 3 चरणों में अलग करता है, जबकि क्षार द्वारा वसा अम्लों को पृथक करने पर वे सीधे लवण में बदल जाते हैं, जिसे साबुन कहा जाता है। अतः फैट्स के क्षार द्वारा हाइड्रोलाइसिस की क्रिया को हम साबुनीकरण सेपोनिफिकेशन कहते हैं।
दूसरी प्रॉपर्टी है फैट्स की ऑक्सीडेशन। जब वसा अम्लों को कई दिनों तक सामान्य वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है तथा वे स्वाद में विकृत हो जाते हैं। इस क्रिया को विकृत गंधिता रेंसिडिटी कहा जाता है, जो इनके ऑक्सीकरण के कारण से होती है। एक और इनकी विशेषता है वो है हाइड्रोजनेशन। असंतृप्त वसा अम्ल में यदि निकल पाउडर की उपस्थिति में उच्च दाब पर हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित करें तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड संतृप्त फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं। इस क्रिया को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। कॉमर्शियली यह क्रिया वनस्पति घी बनाने तथा मोमबत्ती का मोम बनाने में काम में ली जाती है। हाइड्रोजनेशन द्वारा वसा अम्लों से वनस्पति घी बनाया जाता है। नेक्स्ट फैट के अलावा था वैक्स। वैक्स या मोम ये भी सिंपल लिपिड है, सरल लिपिड है, जिसमें एक अणु फैटी अम्ल का तथा एक अणु ज़्यादा अणुभार वाले अल्कोहल का होता है। सामान्यतः वैक्स में 24 से 36 तक कार्बन उपस्थित होते हैं। वैक्स भी जल में अविलेय होते हैं तथा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी उच्च होता है। वैक्स या मोम ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोधी रेजिस्टेंट होते हैं। रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं तथा एंजाइम्स द्वारा भी वैक्स या मोम को तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि गर्म अल्कोहलिक KOH में उबालने पर वैक्स विखंडित होते हैं। सिंपल लिपिड के अलावा दूसरा हमारा लिपिड का प्रकार है वो है कंपाउंड लिपिड। वे लिपिड जिनमें फैटी एसिड यानी कि वसा अम्ल व अल्कोहल के अतिरिक्त कुछ अन्य यौगिक भी उपस्थित होते हैं, कंपाउंड या संयुक्त लिपिड कहलाते हैं। इनमें अन्य समूह के रूप में फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, प्रोटीन इत्यादि हो सकते हैं। उदाहरण फॉस्फोलिपिड्स जैसे कि लेसिथिन, सिफेलिन तथा प्लाज्मेलोजेन, या फॉस्फोइनोसिटाइड जिसमें हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल होता है, तथा फॉस्फोस्फिंगोसाइड इत्यादि। फॉस्फोस्फिंगोसाइड को ग्लाइकोलिपिड भी कहा जाता है। ये कंपाउंड लिपिड्स के प्रकार है। तीसरा प्रकार है डिराइव्ड लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड। इन लिपिड्स में लिपिड के जल अपघटन से बने यौगिक अथवा वे यौगिक सम्मिलित किए जाते हैं इनमें जिनकी संरचना लिपिड जैसी होती है, जैसे कि स्टेरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल। ये ठोस मोम जैसे पदार्थ होते हैं जो अल्कोहल अवस्था अथवा उसके वसा अम्ल एस्टर अवस्था में पाए जा सकते हैं। अन्य लिपिड्स की तरह स्टेरॉल्स का साबुनीकरण नहीं किया जा सकता है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं। इस कारण जंतुओं में अतिरिक्त भोजन लिपिड्स के रूप में संचित होता है। लिपिड्स कोशिकांगों के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनती है। इसी प्रकार वैक्सेस या मोम प्लांट्स तथा एनिमल्स के बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। पौधों के सतह पर, पत्ती की सतह वगैरह पर वैक्स की कोटिंग पाई जाती है। जानवरों तथा ह्यूमन्स में, एनिमल्स तथा ह्यूमन बींग्स में त्वचा के ठीक नीचे फैट की परत पाई जाती है जो उन्हें वातावरणीय घटकों से बचाती है, जिसे एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। ये हमारे शरीर का विशेष आवश्यक अंग हो जाता है। इसी प्रकार लिपिड्स शरीर के नाजुक अंगों को चारों तरफ मौजूद होते हैं तथा उन्हें मैकेनिकल इंजरी, यांत्रिक क्षति से बचाते हैं। अर्थात इनका मुख्य कार्य ल्यूब्रिफिकेशन तथा शॉक एब्जॉर्प्शन करना होता है। ये है फैट्स और लिपिड्स का जनरल अकाउंट। अगले चैप्टर में हम वसा अम्लों और का ऑक्सीकरण, अपघटन पढ़ेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन मुख्य रूप से। धन्यवाद।